भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश का जन्म 1771 में भारत की निर्णायक भूमिका के साथ हुआ था। वर्षों तक दोनों देशों के संबंध सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक रहे हैं। लेकिन पिछले 9-10 महीनों में जिस तरह से बांग्लादेश की ओर से कुछ तीखे और अप्रत्याशित कदम उठाए गए हैं, उसने द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न कर दिया है। भारत इस बदलाव को समझने का प्रयास कर रहा है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके सलाहकार इस ओर सजग नहीं हैं या जानबूझकर भारत को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके बारे में और विस्तार में बताएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कीजिए ताकि आपकी एक मदद से हमें हिम्मत मिले और हम ऐसे ही वीडियो लाए। बांग्लादेश की आम जनता का भारत के प्रति कोई विरोध नहीं है, उल्टा दोनों देशों की जनता के बीच सौहार्द और सांस्कृतिक मेलजोल है। किंतु बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके नीति निर्धारकों की सोच में हाल के दिनों में जो बदलाव आया है, वह चिंता का विषय बन गया है। यह बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक निर्णयों में भी दिखाई देने लगा है। सबसे हालिया उदाहरण है भारत के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) को दिया गया $21 मिलियन का नौसैनिक पोत निर्माण का ऑनर्डर रद्द करना। यह ऑनर्डर भारत द्वारा बांग्लादेश को रक्षा क्षेत्र में $500 मिलियन की अरण सहायता के अंतर्गत दिया गया था। इसके तहत ग्रीसी को बांग्लादेश के लिए एक 800 टन के समुद्री गश्ती पोत ऑफशोर पेट्रोल वेसल का डिजाइन, निर्माण और डिलीवरी करना था, जिसकी लंबाई लगभग 61 मीटर होती। यह सौदा भारत के लिए लाभ कमाने का माध्यम नहीं था, बल्कि यह बांग्लादेश की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सहयोगी भावना के तहत किया गया था। भारत इस रद्दीकरण से न केवल हैरान है, बल्कि यह भी महसूस कर रहा है कि बांग्लादेश की वर्तमान नीतियां किसी और दिशा की ओर संकेत कर रही हैं। विशेषकर यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ कुछ अन्य रक्षा और व्यापारिक समझौते भी रोक दिए हैं। भारत में यह धारणा बन रही है कि बांग्लादेश की सरकार अब भारत के बजाय अन्य वैश्विक शक्तियों की ओर झुकाव रख रही है और भारत के हितों को प्राथमिकता नहीं दे रही। यह भी देखा गया है कि बांग्लादेश भारत से होने वाले कुछ व्यापारिक लाभों को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ तनाव बढ़ाने की दिशा में सोच विचार के साथ कार्य कर रही है। हालांकि यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत के लिए इस तरह का ऑर्डर रद्द होना एक छोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश को इससे कहीं अधिक बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत न केवल दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि बांग्लादेश के लिए एक प्रमुख व्यापारिक, सामरिक और भू राजनीतिक सहयोगी भी है। भारत की जवाबी कार्रवाई से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से रक्षा और व्यापार क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने अब तक संयम दिखाया है और बांग्लादेश के रुख को समझने की कोशिश की है, लेकिन यह संयम अनंत काल तक नहीं चल सकता। यदि बांग्लादेश ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया, तो भारत को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, खासकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी की हो। तब भारत कोई समझौता नहीं कर सकता। यह भी जरूरी है कि बांग्लादेश की जनता और बौद्धिक वर्ग यह समझे कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ने से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और स्थिरता के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई है। चाहे कोविड-19 महामारी के समय वैक्सीन आपूर्ति की बात हो या बाढ़ राहत, भारत ने हर समय सहयोग दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव केवल वर्तमान सरकारों के निर्णयों का परिणाम है। यदि दोनों देश पारस्परिक संवाद और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। परंतु यदि बांग्लादेश की सरकार अपने मौजूदा रवैये पर अडिग रही, तो यह संबंधों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है।